खबर के साथ राजस्थान हाईकोर्ट ने देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुए उपद्रव मामले में नरेश मीणा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता नरेश मीणा की ये तीसरी जमानत याचिका थी। इससे पहले थप्पड़कांड समेत अन्य मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। इस आदेश के साथ नरेश मीणा की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने माना कि मामले की परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को जमानत दी जा सकती है। इससे पहले 2 बार उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो गई थी। तो ये बड़ी खबर है। याचिका इससे पहले 2 बार खारिज हुई थी। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुए उपद्रव मामले में ये बड़ी राहत है नरेश मीणा को, जो कि कोर्ट की ओर से दी गई है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। एकलपीठ है जस्टिस प्रवीर भटनागर की, जिन्होंने ये आदेश दिया है। जैसे कि आपको मैंने बताया, 2 बार जो याचिका लगाई गई, इससे पहले जमानत याचिका खारिज हो गई थी, लेकिन ये तीसरी याचिका जमानत याचिका जो लगाई गई थी, नरेश मीणा की रिहाई का रास्ता इससे अब साफ हो चुका है। हाईकोर्ट ने माना कि मामले की परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को जमानत दी जा सकती है। इससे पहले 2 बार उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो गई थी। तो कोर्ट ने जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने ये आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता नरेश मीणा की ये तीसरी जमानत याचिका थी। और इस पर ज्यादा जानकारी लिए इनपुट एडिटर सुशांत इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुशांत, तीसरी बार जमानत याचिका लगाई गई, कोर्ट ने मंजूर कर ली है, क्या है पूरी जानकारी? 13 नवंबर 2024 को टोंक के समरावता गांव में जो मामला हुआ था, जिसमें नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था मनी, उस मामले में लगातार इस कवायद में थे कि जमानत मिले और फाइनली ये आज जो है हाई कोर्ट ने इस मामले में उन्हें राहत दे दी है, जमानत दे दी है और अब वो टोंक की जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि ये थप्पड़कांड आगजनी के कई मामले थे और फाइनली उन्हें अब जब जमानत मिली है, क्योंकि दूसरी बार इससे पहले 2 बार उनकी जमानत जो है वो खारिज हो चुकी थी और उनके तमाम समर्थक कोशिश कर रहे थे इस मामले में कि कैसे भी करके नरेश मीणा बाहर आए। तो एक लंबा वक्त लगा, लेकिन फाइनली अब उनके समर्थकों की जो कवायद है, उनके माता पिता जो कोशिश कर रहे थे जिस तरह से, लेकिन कानूनी तरीके से, क्योंकि जिस तरह का पूरा मामला हुआ, जिसकी चर्चा देश भर में सुनाई दी, कैसे कि एक एसडीएम जो कि ऑन ड्यूटी थे चुनाव के वक्त, कैसे उनके साथ उनकी झड़प होती है, फिर वो उनपे जो थप्पड़ चलाते हैं। उसके बाद इस पूरे मामले में वहां पर आगजनी की तस्वीरें हमने देखी, राजनीतिक बयानबाजी हुई, लेकिन हाई कोर्ट ने माना है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें उनको जमानत दी जा चुकी है, क्योंकि इससे पहले दी जा सकती है। पहले 2 बार जमानत याचिका उनकी खारिज हो गई थी। तो आज जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकल जो पीठ है, उन्होंने ये आदेश जारी किया है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशांत पारिक तमाम जानकारी के लिए। तो जमानत याचिका जिसे कोर्ट ने कर लिया है मंजूर।